वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स कर रहे थे, उसके यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का आज हमारा सेकंड लेक्चर है। इसका चैप्टर फर्स्ट मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम कर रहे हैं। इसका हमारा आज सेकंड लेक्चर है। हमने अपने पिछले लेक्चर में बेसिक चीज़ों के बारे में स्टडी किया था। हमारा रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, पोजिशन क्या होती है और काइनेमेटिक डायनेमिक सब कुछ के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस, कि हमारा डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है हमारी? द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा हम चल रहे हैं, हम कोई भी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मतलब जो भी पाथ हमने ट्रेवल किया है, एक्चुअली में जो ट्रेवल किया है उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। मान लिया हमारा इनिशियल पॉइंट है, ए पॉइंट है, हमें बी पॉइंट पे जाना है, ठीक है। तो इस पे जाने के लिए हम जो भी पाथ कवर करेंगे वही हमारा क्या होगी? डिस्टेंस बताएगा, ठीक है। मान लो हम यहाँ से डायरेक्ट सीधा गए, या फिर हम यहाँ से ऐसे घूम के गए, यहाँ से ऐसे घूम के गए, किधर से भी घूम के जाएंगे, तो जो भी हम पाथ ट्रेवल करेंगे, चाहे ये पाथ ट्रेवल किया हमने, ये पाथ ट्रेवल किया, ये पाथ ट्रेवल क्या होगी? ये सब हमारी डिस्टेंस होगी, ठीक है। हर पाथ में हमारी डिस्टेंस अलग अलग होगी। ये नहीं है कि हमारा पॉइंट इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, तो हमारी डिस्टेंस फिक्स होगी। क्या है? किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के लिए जो हमारी डिस्टेंस होगी वो हमारी फिक्स नहीं होगी। हमारी डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है अगर हम अलग अलग पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो डिस्टेंस है, इसका क्या मतलब है? जो हमारी डिस्टेंस है वो क्या है? पाथ पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये क्या है? डिस्टेंस है वो क्या है? पाथ डिपेंडेंट है, पाथ डिपेंडेंट है, ठीक है। और आगे क्या आएगा इसमें? जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या? एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। क्या हमारी एक ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है हमारी? जो हमें क्या बताती है? ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, ठीक है। ये क्या बताएगी? ओनली हमें मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी। मैग्नीट्यूड मतलब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड के बारे में बताएगी, ये नहीं बताएगी किस डायरेक्शन में गया था, पहले उधर गया फिर इधर गया, कुछ ऐसा नहीं बताएगी। सिर्फ हमें नंबर देगी कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या हमारा? डिस्टेंस का जो डिस्टेंस है वो क्या हमारा? ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है। क्या आएगा हमारा? डिस्टेंस क्या रहेगा? ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस क्या हमारी? एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब ये कभी नेगेटिव, डिस्टेंस हमारा कभी ना तो नेगेटिव होगा ना जीरो होगा। क्यों? अगर हम चल रहे हैं, अगर हमने चलना स्टार्ट कर दिया तो हमने कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। अगर हमने थोड़ा सा भी पार्ट ट्रेवल किया तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी हमारी, तो क्या होगा? वो ना तो नेगेटिव होगा ना जीरो होगा। क्या होगा? हमारा डिस्टेंस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं, यूनिट्स। तो डिस्टेंस की यूनिट्स क्या क्या होगी? डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में, सेंटीमीटर में, फुट में, फर्मी में, पिकोमीटर में, ऐसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होते हैं इसकी। आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, वो हमारे स्केल पर डिपेंड कर रही है, हमें कौन सा स्केल ले रहे हैं उस चीज पर हमारी यूनिट्स डिपेंड करेगी, ठीक है। हमें छोटी चीज मेजर करनी है तो हम सेंटीमीटर मेजर करेंगे, बड़ी करनी है तो हम किलोमीटर में भी करते हैं, ठीक है, फुट में भी करते हैं, और छोटी करनी है तो आर्मस्ट्रॉन्ग में भी, नैनोमीटर में भी। उसके स्केल के हिसाब से हम अपनी यूनिट्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या होती है? ये डिस्टेंस की यूनिट होती है। और भी इसकी बहुत सारी यूनिट होती है, जैसे यार्ड हो गया, ठीक है। क्या होती है? यार्ड होता है। एस्ट्रोनॉमिकल्स भी यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनिट कहाँ यूज करते हैं हम? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होती है। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट है उसको कहाँ यूज करते हैं हम? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। जो हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है इसको कहाँ यूज करते हैं? अर्थ और सन का बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए, ठीक है। और हमारी लाइट ईयर कौन सी होती है? हमारी लाइट ईयर भी यूनिट होती है इसकी। और क्या क्या होती है हमारी? यार्ड बता दिया हमने, फर्मी होती है, एक पिकोमीटर होती है, नैनोमीटर होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे किलोमीटर होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट हमारे डिस्टेंस की यूनिट्स होती है, ठीक है। और क्या हमारा डिस्टेंस के बारे में?
ये था हमारा डिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ठीक है, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है? हमारा द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। क्या कह रहा है ये? हमारा ये पॉइंट है ए। ठीक है, ये यहाँ से हमने क्या किया? स्टार्ट किया है। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा इनिशियल पॉइंट है। ए से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जा रहे हैं? हम बी तक जा रहे हैं। ठीक है, बी क्या हमारा फाइनल पॉइंट है, यहाँ पे हमने फिनिश किया है। ठीक है, ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बी हमारा क्या? फाइनल पॉइंट। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड बी। जो ए और बी के बीच में सबसे छोटा पाथ होगा, जितना पॉसिबल हो उतना जो स्मॉलेस्ट पाथ होगा वही हमारा क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमारा स्मॉलेस्ट पाथ क्या हो सकता है? सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा हमारा? ये डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन जाएगी, यही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। ठीक है, तो ए और बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? ये बताएगा सिर्फ हमें, या क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखो आपको यहाँ से डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। जो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? कोई भी पाथ ले सकते हैं हम, कहीं से भी घूम के जा सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी हम घूम के जा सकते हैं। ये सब क्या होगा? हमारा डिस्टेंस होगा। ठीक है, जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट है ये भी डिस्टेंस हो सकता है, पर जो हमारी डिस्टेंस अलग अलग डिस्टेंस से जब हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, हमारी डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट के बीच की क्या होगी? फिक्स होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारा दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट ये हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या मतलब है? ये मैग्नीट्यूड भी बताएगा कि कितना हम ट्रेवल कर रहे हैं, कितना पाथ हमने ट्रेवल किया है, प्लस किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं ये भी बताएगा हमें। ठीक है, तो ये क्या बताता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दोनों चीजें बताएगा। ठीक है, तो एक वेक्टर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने अभी बताया, डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं करता। हमने एग्जांपल लिया था, मान लो ये तीन पाथ ले लिया हमने, ये पाथ 1 हो गया, पाथ 2 हो गया, ये पाथ 3 है। ठीक है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सब में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। अगर यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट निकालें तो क्या होगा? पाथ 1 इज इक्वल टू पाथ 2 इज इक्वल टू पाथ 3। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो किस पे डिपेंड होता है? हमारा इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है, पाथ के इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या है? हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा? हमारा पाथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये एक पॉइंट ये था डिस्प्लेसमेंट का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है? हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा? उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है, हमारी नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है और जीरो वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, ये कैसे आएगी हम ये भी आपको बताते हैं। देखो क्या होगा इसमें, मान लो हम ये हमारी क्या एक्स एक्सिस हो गई, इधर क्या हमारी माइनस एक्स एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया ए, ये पॉइंट हमारा बी और ये पॉइंट क्या हमारा सी। ठीक है, हम ए से बी की साइड जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट ये ए से बी डायरेक्ट जा रहे हैं, हम कोई डिफरेंट घूम घाम के नहीं जा रहे, तो क्या हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अब पॉजिटिव कैसे है? पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ए से बी डायरेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, वैल्यू क्या हो रही है? हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर हम बी से सी भी जाएंगे तो क्या होगा? हमारा पॉजिटिव ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। अब हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर हम सी से वापस बी पे जा रहे हैं, ठीक है, सी से कहाँ जा रहे हैं? बी पे जा रहे हैं, तो ये क्या होगा? हमारा नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, हम क्या जा रहे हैं? रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। पहले हम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, अब इसके रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब जीरो डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है? अब देखो हमने यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट किया था? ए पॉइंट से स्टार्ट किया था, हम सी पे गए। ठीक है,
अगर हम ए से स्टार्ट करके सी पे गए, फिर सी से वापस हम ए पॉइंट पे आ गए, तो जहां पे हम टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, क्यों 0 कैसे होगा? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट हमने अभी बताया था, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है कि उसका इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। इस केस में वो क्या होगा, हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए पॉइंट है और हमारा फाइनल पॉइंट भी क्या है, ए पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है वो दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। तो इसका क्या मतलब हो गया, वापस वो उसी पोजीशन पे आ गया। तो वापस उसी पोजीशन पे आ गया, इसका मतलब क्या है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आया डिस्प्लेसमेंट क्या हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकते हैं। ठीक है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो पाथ पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करता है, हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स है वो क्या होगी, सेम है, हमारी जो डिस्टेंस की यूनिट होती है वही होती है। ठीक है, अगर इसकी हम यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट क्या होगी भाई, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ठीक है, सब जो हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट सेम होते हैं, सिर्फ क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट में क्या हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं, एक शॉर्टेस्ट पाथ की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखिए दोनों में एक रिलेशन है कि हमारा जो डिस्टेंस है, कि हमारा डिस्टेंस है, इसका मैग्नीट्यूड की बात करिए, वैसे हमेशा पॉजिटिव होता है, मैग्नीट्यूड लगाओ ना लगाओ, लेकिन ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस आते हैं, यहाँ पे क्या आता है, जो हमारा डिस्टेंस है, अगर हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कैसा पाथ आएगा हमारा, रेक्टिलिनियर पाथ आएगा। ठीक है, क्या आएगा हमारा, रेक्टिलिनियर पाथ। रेक्टिलिनियर पाथ का मतलब स्ट्रेट पाथ आएगा। कैसे, हमारा यहाँ ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। ठीक है, हमारे क्या डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस केस में इक्वल हो गए, जब हमारा डायरेक्ट ये यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, केस फर्स्ट यही है हमारा, केस फर्स्ट में क्या है, डायरेक्ट यहां से यहां क्या जाए, इसमें डिस्प्लेसमेंट और जो हमारे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस है दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसका क्या मतलब, उसका पाथ कैसा है, रेक्टिलिनियर पाथ है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, सेकंड केस क्या है हमारा, अगर हमारा डिस्टेंस ग्रेटर देन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है हमारा, तो उसमें हमारा जो पाथ आएगा वो कैसा आएगा, कर्व लीनियर आएगा। ठीक है, कर्व आएगी वहां पे हमारी, कर्व लीनियर पाथ। ठीक है, इसका क्या मतलब है हमारा, कि ए से बी पे जाना हमें। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये फिक्स है, इसका डिस्प्लेसमेंट यही होगा, फिक्स है। अब डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब ये इस पाथ से ना जाकर कहीं घूम के जा रहे हैं। ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, डिस्टेंस ज्यादा होगा। ये क्या हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, तो उसमें हमने देखो पाथ कैसे पता है, कर्व लीनियर, मतलब कोई कर्व आएगी, तो ये कर्व ही आ रही है, स्ट्रेट लाइन ना आकर क्या आ रही है हमारी, ये कि ये कर्व आ रही है। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो तो रेक्टिलिनियर पाथ, मतलब कि स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर डिस्टेंस हमारा ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट है तो हमारा क्या आएगा, कर्व लीनियर पाथ आएगा। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको कोई वीडियो में प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट।